दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों टीजीटी पीजीटी भूगोल रिमाइंडर श्रृंखला के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है भूगोल के प्रमुख संकल्पनाओं और सिद्धांतों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का इम्पॉर्टेंट रिवीजन नोट्स, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे टीजीटी पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ परीक्षाओं के साथ विभिन्न राज्यों द्वारा आयोजित की जाने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के भूगोल विषय के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो भूगोल के प्रमुख संकल्पनाओं और सिद्धांतों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का वन लाइनर रिवीजन नोट्स। पहला प्रश्न है दोस्तों, वातावरणीय निश्चयवाद की अवधारणा के मुख्य अभिवक्ता कौन थे? तो उत्तर है फ्रेडरिक रेटजेल। दोस्तों वातावरणीय निश्चयवाद की अवधारणा का मुख्य अभिवक्ता फ्रेडरिक रेटजेल था। रेटजेल के अनुसार मानव गतिविधियों को प्राकृतिक पर्यावरण की शक्तियां निश्चय रूप से प्रभावित करती हैं। उनके अनुसार पृथ्वी पर मानव का वितरण अधिकतर प्राकृतिक शक्तियों के द्वारा नियंत्रित होता है। साथ ही मानव वातावरण की उपज है और प्राकृतिक वातावरण की शक्तियां ही मानव के जीवन को ढालती हैं। ये फ्रेडरिक रेटजेल का मानना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वातावरण नियतिवाद की विचारधारा का जन्म किस देश में हुआ? तो उत्तर है जर्मनी में। दोस्तों वातावरण नियतिवाद की विचारधारा का जन्म जर्मनी में हुआ था और ये पर्यावरण की कठोरता पर विश्वास करता था। इस विचारधारा में प्रकृति को सर्वशक्तिमान माना गया है और इसके अनुसार मानव का विकास उसके वातावरण द्वारा ही प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भूगोल को मानव पारिस्थितिकी विज्ञान के रूप में किसने वर्णित किया है? तो एक विचारक हैं बैरोज। बैरोज ने दोस्तों भूगोल को मानव पारिस्थितिकी विज्ञान के रूप में वर्णित किया है। अगला प्रश्न है, संभववाद का जनक किसे कहा जाता है? तो लूसियन फैब्रे को। याद रखिएगा, लूसियन फैब्रे को संभववाद का जनक कहा जाता है। दोस्तों लूसियन फैब्रे ने सबसे पहले संभववाद शब्द का प्रयोग किया और संभववाद का जनक फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता विडाल डी ला ब्लाश को भी माना जाता है। तो दोस्तों फ्रांसीसी विद्वान लूसियन फैब्रे ने पहली बार पॉसिबिलिज्म यानी संभववाद शब्द का प्रयोग किया और उनकी पुस्तक है ए जियोग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री। इसमें उन्होंने संभववाद की अवधारणा को समझाया था और उन्होंने बताया कि मनुष्य और प्राकृतिक पर्यावरण के बीच का व्यवहार सांस्कृतिक रूपों के विकास के लिए उत्तरदायी है। अगला प्रश्न है, हिप्पोक्रेटस, स्ट्रैबो, जॉर्ज डी बफन और वान हम्बोल्ट में से निश्चयवाद की अवधारणा का श्रेय किसे दिया जाता है? तो उत्तर है हिप्पोक्रेटस को। दोस्तों आप जान लीजिए कि हिप्पोक्रेटस को निश्चयवाद की अवधारणा का श्रेय दिया जाता है। अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने प्रत्यक्षवाद के प्रसंग को प्रतिपादित किया? तो आगस्ट काम्टे ने। दोस्तों आप जान लीजिए प्रत्यक्षवाद के प्रसंग को आगस्ट काम्टे ने प्रतिपादित किया था और बीज रूप में या मूल रूप से देखा जाए तो प्रत्यक्षवाद कुछ प्राचीन विचारकों की शिक्षाओं में विद्यमान था, लेकिन इसे एक दर्शन शाखा का रूप देने का श्रेय आगस्ट काम्टे को जाता है। अगला प्रश्न है, ईसी सैम्पुल, फ्रेडरिक रेटजेल, कार्ल रिटर और एल फेब्रे विद्वानों में कौन निश्चयवाद का समर्थक नहीं था? तो उत्तर है एल फेब्रे। दोस्तों निश्चयवाद की अवधारणा की व्यवस्थित शुरुआत और विकास जर्मनी में हुआ था, लेकिन इस अवधारणा को विकसित करने का श्रेय यूनानी विद्वान हिप्पोक्रेटस को जाता है। ईसी सैम्पुल, फ्रेडरिक रेटजेल और कार्ल रिटर निश्चयवाद के समर्थक हैं, जबकि एल फेब्रे, याद रखिएगा, संभववाद के समर्थक थे। अगला प्रश्न है, एल्सवर्थ हंटिंगटन, अल्फ्रेड हेटनर, कार्ल ओ सावर और वीए अनुचिन में कौन निश्चयवाद का प्रबल समर्थक था? तो एल्सवर्थ हंटिंगटन ये निश्चयवाद के प्रबल समर्थक थे। दोस्तों एल्सवर्थ हंटिंगटन को वातावरणीय निश्चयवादी कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ग्रिफिथ टेलर का संबंध किससे है? तो उत्तर है नव निश्चयवाद से ग्रिफिथ टेलर का संबंध है। इसे रुको और जाओ निश्चयवाद भी कहा जाता है। इसके संस्थापक ग्रिफिथ टेलर थे। रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना को किसने प्रतिपादित किया? तो याद रखिएगा ग्रिफिथ टेलर ने।
कौन सी विधि कार्ल रिटर को मान्य नहीं थी? तो आगमनात्मक विधि जो है ये कार्ल रिटर को मान्य नहीं थी। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 का सुमेलन करना है। भूगोलविद के नाम और राष्ट्रीयता। तो दोस्तों रेटजल जो है वो जर्मनी के भूगोलवेत्ता थे। सैम्पुल संयुक्त राज्य अमेरिका के। डडले स्टैम्प ग्रेट ब्रिटेन के। और विडाल डी ला ब्लाश ये फ्रांस के भूगोलवेत्ता थे। अगला प्रश्न, सही सुमेलन करना है प्रस्तावक और इन संकल्पनाओं का। तो निश्चयवाद, दोस्तों निश्चयवाद के प्रवर्तक या प्रस्तावक एफ रेटजल थे। संभववाद जे ब्रून्स। नव निश्चयवाद से जी टेलर या ग्रिफिथ टेलर का संबंध है। और प्रसाम्भव्यवाद जो है ओ एच के स्पेट से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सुमेलन करना है दोस्तों मानव वातावरण संबंध और भूगोलविदों का। तो संभववाद विडाल डी ला ब्लाश, निश्चयवाद से रेटजल का संबंध है। वैज्ञानिक निश्चयवाद से ग्रिफिथ टेलर और क्रियात्मक संभववाद से जी टैथम का संबंध है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक बार फिर से दोस्तों, मानव वातावरण संबंध में संभववाद ब्लाश के द्वारा प्रतिपादित किया गया। निश्चयवाद का समर्थन रेटजल ने किया है। वैज्ञानिक निश्चयवाद से ग्रिफिथ टेलर का संबंध है। और क्रियात्मक संभववाद जी टैथम से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भूगोल में द्वैतवाद की अवधारणा के सर्वप्रथम जन्मदाता कौन हैं? तो ये हैं वारेनियस। दोस्तों वारेनियस को क्रमबद्ध भूगोल का जनक कहा जाता है और वारेनियस प्रथम विद्वान थे जिन्होंने क्रमबद्ध और प्रादेशिक भूगोल की द्वैधता की आधारशिला रखी थी। अगला प्रश्न है, ग्रामीण और नगरीय भूगोल, आर्थिक और संसाधन भूगोल, जनसंख्या और अधिवास भूगोल, प्रादेशिक और क्रमबद्ध भूगोल में से भूगोल की प्रकृति में द्वैतवाद किस में है? तो उत्तर है प्रादेशिक और क्रमबद्ध भूगोल में। दोस्तों भूगोल की प्रकृति में द्वैतवाद जो है ये सामान्य भूगोल, भौतिक भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल और समकालीन भूगोल तथा प्रादेशिक और क्रमबद्ध भूगोल में दृष्टिगत होता है। भूगोल को मानव कल्याण का उद्देश्य पूरा करना चाहिए, ये दृष्टिकोण किसका है? तो ये क्रांतिकारी संप्रदाय का जो है दोस्तों ये विचार है कि भूगोल को मानव कल्याण का उद्देश्य पूरा करना चाहिए। अगला प्रश्न है, वातावरण निश्चयवाद की पुष्टि में किसने लिखा है कि मनुष्य पृथ्वी तल की उपज है? तो ये सैम्पुल का कथन है। दोस्तों आप जान लीजिए, सैम्पुल का कहना है कि मनुष्य जो है वो पृथ्वी तल की उपज है। सैम्पुल जो वातावरण निश्चयवाद के संस्थापक थीं, उन्होंने वातावरण निश्चयवाद की पुष्टि में लिखा है कि मनुष्य पृथ्वी तल की उपज है। इसका अभिप्राय केवल इतना ही नहीं है कि वह पृथ्वी की संतान है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भूगोल में संभववाद की विचारधारा का जन्म और विकास किस देश में हुआ था? तो फ्रांस में। और किस विचारधारा संप्रदाय ने सबसे पहले संभववाद को विकसित किया? तो भूगोल का फ्रांसीसी संप्रदायवाद। दोस्तों भूगोल के फ्रांसीसी संप्रदाय ने सबसे पहले संभववाद को विकसित किया था। किसने भूगोल में संभववाद की संकल्पना का प्रतिपादन किया? तो विडाल डी ला ब्लाश ने। और आप जान लीजिए दोस्तों कि संभववाद शब्द को लूसियन फैब्रे के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अगला प्रश्न है, किस विचारधारा के अंतर्गत सामान्यतः मानव को एक निष्क्रिय कारक समझा गया है जो पर्यावरणीय कारकों से प्रभावित होता है? तो नियतिवाद में। ब्लाश, कुमारी सैम्पुल, हम्बोल्ट और रिटर में से कौन नियतिवादी विचारधारा का समर्थक नहीं था? तो ब्लाश जो हैं दोस्तों ये आप जान लीजिए कि ब्लाश नियतिवाद के नहीं बल्कि संभववाद विचारधारा के समर्थक थे। अगला प्रश्न है, मानव भूगोल में कौन सी विचारधारा वर्तमान में प्रचलित है? तो नव निश्चयवाद का प्रचलन है। मानवीय क्रियाएं अनुकूलित हैं और कभी कभी जीव भौतिकी वातावरण से निर्धारित होते हैं। ये संबंध किससे है या यह सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये नियतिवाद से संबंधित है। अगला प्रश्न है, प्रवसन से संबंधित गतिशीलता संक्रमण मॉडल किस विद्वान ने दिया है? तो जेलेंस्की ने। याद रखिएगा दोस्तों, जेलेंस्की ने प्रवसन से संबंधित गतिशीलता संक्रमण मॉडल दिया है। दोस्तों आप जान लीजिए कि जेलेंस्की के अनुसार प्रवास के मॉडल और जनसांख्यिकी मॉडल के बीच समानता पाई जाती है। प्रवास संबंधी नियम का निर्धारण सबसे पहले रेवेनस्टीन द्वारा किया गया था।
प्रवास के गुरुत्व मॉडल सिद्धांत का प्रतिपादन रायली के द्वारा किया गया। प्रवास के न्यूनतम प्रयास सिद्धांत का प्रतिपादन जिफ के द्वारा और प्रवासन के अंतरालयी अवसर मॉडल का प्रतिपादन स्टोफर के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य के पार्थिव विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो फ्रेडरिक रेटजल ने। दोस्तों आप जान लीजिए कि इसके अतिरिक्त रेटजल का संबंध नियतिवाद या पर्यावरण नियतिवाद, राज्य का जैविक सिद्धांत, सांस्कृतिक भूदृश्य की संकल्पना से भी संबंधित है और मानव भूगोल के विकास में रेटजल का योगदान अविस्मरणीय है। अगला प्रश्न है, किसने राज्य का जैव सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो रेटजल ने। दोस्तों राज्य की जैविक संकल्पना या लिबेस्ट्रोयम का प्रतिपादन किसने किया? तो रेटजल ने किया था। लिबेनस्ट्रोयम की संकल्पना किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो रेटजल के द्वारा। दोस्तों ऑस्ट्रियन उपन्यासकार स्टीफन ज्वेग लिब्रेसोयम की अवधारणा का श्रेय कार्ल हाशोफर को देते हैं, जबकि लिबेनस्ट्रोयम जो है दोस्तों आप जान लीजिए इस पद को जर्मन भूगोलवेत्ता फ्रेडरिक रेटजल द्वारा इसको जो है इसका प्रयोग सबसे पहले या इसका प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, कार्ल हाशोफर, डब्ल्यू क्रिस्टालर, जीन गाटमैन और पीटर हैगेट में से किसने लिबेनस्ट्रोयम की अवधारणा का प्रतिपादन किया? तो कार्ल हाशोफर। दोस्तों ऑस्ट्रियन उपन्यासकार स्टीफन ज्वेग लिबेनस्ट्रोयम की अवधारणा का श्रेय जर्मन राजनीतिक भूगोलवेत्ता कार्ल हाशोफर को देते हैं, जबकि लिबेनस्ट्रोयम को प्रचलित करने का श्रेय जर्मन भूगोलवेत्ता फ्रेडरिक रेटजल को दिया जाता है। अगला प्रश्न है, हंटिंगटन, हार्टशोर्न, डेविस और सावर में से किस भूगोलवेत्ता ने भूदृश्य आकारकी की संकल्पना प्रस्तुत की है? तो ये हैं सावर। दोस्तों वर्ल्ड देखिए यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भूदृश्य आकारकी जो है भूदृश्य आकारकी की संकल्पना सावर ने प्रस्तुत की है। इसको मॉर्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सावर, हैगेट, अगस्ट काम्टे और रेटजल में किसने सांस्कृतिक भूदृश्य की संकल्पना प्रस्तुत की? तो सावर ने। अगला प्रश्न, सही सुमेलन करना है, विद्वान और सिद्धांत। तो W.S. जेवंस ने सूर्य के धब्बों का सिद्धांत दिया, हाइक ने अतिनिवेश का सिद्धांत प्रतिपादित किया, J.R. हिक्स ने गुणक त्वरक अंतरक्रिया और हार्ट्रे ने मौद्रिक सिद्धांत प्रस्तुत किया है। अगला प्रश्न, विद्वान और विचार और संकल्पनाओं का मिलान करना है। कार्ल सावर ने भूदृश्यावली संकल्पना का विकास किया है, अल्फ्रेड हिटनर ने क्षेत्रीय विज्ञान, पीटर हैगेट अवस्थैतिक विश्लेषण से संबंधित हैं और विलियम मॉरिस डेविस ये अपर्दन चक्र की अवधारणा से संबंधित विचारक हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व सामरिक परिदृश्य से संबंधित उपांत क्षेत्र संकल्पना किसके द्वारा प्रतिपादित की गई? तो स्पाइकमैन के द्वारा। दोस्तों विश्व सामरिक परिदृश्य से संबंधित उपांत क्षेत्र या रिमलैंड की संकल्पना का प्रतिपादन प्रसिद्ध सामरिक भूगोलवेत्ता स्पाइकमैन के द्वारा किया गया और स्पाइकमैन के रिमलैंड का विस्तार मैकाइंडर के हार्टलैंड के बाहर यानी आंतरिक अर्धचंद्र में था। सार्वभौमिक एकता के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो ये ब्लास थे। दोस्तों भौगोलिक अध्ययन के संदर्भ में ब्लास का मानना था कि भूगोल का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी के धरातली खंड में मानव और पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन करना है। अगला प्रश्न है, संकेंद्री पेटी सिद्धांत, खंडी सिद्धांत, केंद्र स्थल सिद्धांत और बहुकेंद्री सिद्धांत में कौन समूह से संबंधित नहीं है? तो केंद्र स्थल सिद्धांत दोस्तों ये समूह से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, जियोग्राफिकल पिवट ऑफ हिस्ट्री संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आप जान लीजिए मैकिंडर या मैकाइंडर ने जियोग्राफिकल पिवट ऑफ हिस्ट्री संकल्पना का प्रतिपादन किया है। ये एक ब्रिटिश भूगोलवेत्ता थे। इन 1904 में जियोग्राफिकल पिवट ऑफ हिस्ट्री का प्रतिपादन इन्होंने किया और इसमें मैकिंडर ने धुरी क्षेत्र को यूरेशिया में स्थित बताया, जिसे वर्ष 1919 में हृदय स्थल क्षेत्र या हार्टलैंड रीजन कहा गया था। हृदय स्थल संकल्पना के प्रतिपादक कौन थे? तो मैकिंडर थे। जियोग्राफिकल ट्रीटीज की संकल्पना सबसे पहले किसने प्रतिपादित की? तो स्ट्रैबो ने। दोस्तों आप जान लीजिए कि जियोग्राफिकल ट्रीटीज की संकल्पना का प्रतिपादन स्ट्रैबो ने किया।
स्ट्रैबो ने उस समय के बसे हुए संसार के ज्ञात भाग का वर्णन 17 पुस्तकों की ग्रंथमाला जियोग्राफिकल ट्रीटीज के अंतर्गत संकलित किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जोन स्ट्रेटा थियरी का प्रतिपादन किस भूगोलवेत्ता द्वारा किया गया? तो ग्रिफिथ टेलर के द्वारा। और भूगोल को प्राकृतिक विज्ञान तथा मानव विज्ञान दोनों में स्थान देने के लिए किस विद्वान ने 6 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है? तो ये हैं फ्रेडरिक रेटजल। दोस्तों आप जान लीजिए कि रेटजल ने मानव समुदायों पर प्राकृतिक पर्यावरण के प्रभाव की विवेचना करते हुए स्पष्ट किया कि मानव समाज क्रमिक चरणों से उन्नत हुए हैं। ये चरण जो हैं आखेट और मत्स्य क्रिया, हल संस्कृति, शस्य उत्पादन, हल बैल खेत द्वारा खेत जोते जाने की क्रिया, मिश्रित कृषि जिसमें कृषि पशुपालन है, इसके अलावा पांचवा पशुपालन स्वतंत्र रूप में और छठवां बागवानी है। मानव और प्राकृतिक भूगोल की द्वैधता का विवाद भी रेटजल के समय से ही प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, D.F. डार्विन्ट, J.R. लासुएन, J.R. बोडविल और A.R. क्लुइंस्की में कौन विकास ध्रुव की संकल्पना को भौगोलिक जगत के संदर्भ में सबसे पहले प्रस्तुत किया गया? तो J.R. बोडविल के द्वारा। वृद्धि ध्रुव की संकल्पना 1949 में किसके द्वारा प्रतिपादित की गई? तो पिराक्स के द्वारा। और देखिए कौन सी संकल्पना ब्लास से संबंधित है? तो ये है संभववाद। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, संभववाद विडाल डी ला ब्लास से संबंधित है। अगला प्रश्न है, विडाल डी ला ब्लास, ब्लैंचार्ड, जे ब्रून्स और एल्सवर्थ हंटिंगटन में से कौन संभववाद का समर्थक नहीं था? तो एल्सवर्थ हंटिंगटन दोस्तों ये संभववाद के समर्थक नहीं थे। क्षेत्रीय नवाचार प्रसरण मॉडल के प्रणेता कौन थे? तो टी हैगर स्ट्रैंड। याद रखिएगा दोस्तों, टी हैगर स्ट्रैंड जो है क्षेत्रीय नवाचार प्रसरण मॉडल के प्रवक्ता थे या प्रणेता थे। दोस्तों इसमें क्या कहा जाता है, नवाचार प्रसार से संबंधित इनोवेशन डिफ्यूजन एज ए स्पेशल प्रोग्रेस नामक पुस्तक लिखी और द प्रोपोगेशन ऑफ इनोवेशन वेव्स नामक पुस्तक भी टी हैगर स्ट्रैंड के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है कि किस विद्वान का ये मत था कि भूगोल और इतिहास गैर समान जुड़वा हैं? तो ये रिटर का कथन है। दोस्तों कार्ल रिटर का मत था कि भूगोल और इतिहास गैर समान जुड़वा हैं। रिटर इतिहास के विद्वान थे, लेकिन साथ ही उन्होंने भूगोल के अध्ययन को भी इतिहास के साथ जोड़कर भौगोलिक रचनाएं लिखी थीं। अगला प्रश्न है, अज्ञात भूमि या टेरा इनकगटिका जो है, टेरा इनकगटिका का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो टालेमी ने। और देखिए सही सुमेलन करना है। एटी माहन का संबंध समुद्र शक्ति से है, कोहेन का संबंध जियोपॉलिटिक्स, मैकाइंडर धुरी क्षेत्र और स्पाइकमैन उपांत क्षेत्र या रिमलैंड थियरी से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, जॉन क्यू स्टीवर्ट का प्रवसन मॉडल आधारित था किस पर? तो ये न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम पर आधारित था। अगला प्रश्न सही सुमेलन करना है, संकल्पना और प्रतिपादक। तो एकरूपतावाद के प्रतिपादक हट्टन थे। आधार तल सिद्धांत पावेल के द्वारा प्रतिपादित किया गया। प्रवणित शरिता गिलबर्ट के द्वारा और पैन लेन ये क्रिकमे के द्वारा प्रतिपादित संकल्पना है। अगला प्रश्न है, राजनैतिक भूगोल में संयुक्त क्षेत्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो स्टीफेंस जोन्स ने। दोस्तों राजनीतिक भूगोल में यूनिफाइड फील्ड थियरी का प्रतिपादन स्टीफेंस जोन्स ने किया और 1954 में संयुक्त राज्य अमेरिका के भूगोलवेत्ता स्टीफेंस जोन ने ए यूनिफाइड फील्ड थियरी ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी नामक लेख प्रकाशित किया, जिसमें उन्होंने भौगोलिक राजनीतिक प्रक्रिया की व्याख्या की जो एक राजनीतिक क्षेत्र के निर्माण की ओर ले जाती है। अगला है, प्रादेशिक नियोजन का दार्शनिक आधार किसने प्रस्तुत किया? तो एक विचारक है बेंटन मैक्के। बेंटन मैक्के ने दोस्तों आप जान लीजिए कि प्रादेशिक नियोजन का दार्शनिक आधार प्रस्तुत किया। ये संयुक्त राज्य अमेरिका के थे और प्रादेशिक नियोजन से संबंधी विचारधारा के लिए जाने जाते थे। अगला प्रश्न है, किसने विकास ध्रुव अवधारणा को भौगोलिक जगह के लिए प्रयोग किया, जिस कारण से विकास ध्रुवों को विकास केंद्र कहा जाने लगा? तो वो डेविले ने। और वह प्रदेश जिसमें भौतिक सांस्कृतिक लक्षणों में समानता होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे भौगोलिक प्रदेश कहा जाता है। अगला प्रश्न है, क्रिस्टालर सिद्धांत के अनुसार केंद्रीय स्थान के सेवन पदानुक्रम का निर्धारण किस नियम के अनुसार होता है? तो प्रशासन नियम के अनुसार। और क्रिस्टालर के केंद्र स्थल सिद्धांत में के पदानुक्रम
के बराबर 3 बाजार नियम, के इज इक्वल टू 4 यातायात नियम और के इज इक्वल टू 7 प्रशासन नियम से संबंधित है। अगला प्रश्न सही सुमेलन करना है। देखिए, अधिवासी पदानुक्रम वाल्टर क्रिस्टालर के द्वारा, क्षेत्रीय विश्लेषण वाल्टर इजार्ड, विकास ध्रुव सिद्धांत एफ पेरोक्स और आर्थिक वृद्धि अवस्था डब्ल्यू रोस्टोव के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। अगला प्रश्न है, थीसेन बहुभुज का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो एक विचारक हैं बोग ने सबसे पहले थीसेन बहुभुज का प्रयोग किया। ये निकटता और पड़ोस विश्लेषण के लिए एक आवश्यक विधि है। अगला प्रश्न है, सही सुमेलन करना है। कृषि क्षेत्र नियोजन यानी खंडी नियोजन है, ऊर्जा आपूर्ति नियोजन व्यापक नियोजन है, ग्रामीण विकास नियोजन स्थानीय नियोजन और आर्थिक नियोजन ये प्रयोजनवादी नियोजन के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न कथन कारण से संबंधित है दोस्तों, देख लीजिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। कथन है कि प्रादेशिक विषमता ज्ञात करने के मुख्य घटक विश्लेषण पीसीए एक प्रमुख विधि है। सही है। पीसीए का सर्वप्रथम प्रयोग 1933 में हार्टलिंग ने किया था। तो दोस्तों आर भी सही है। तो इसमें ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। आर्थिक भूगोल में निर्णयकारी मॉडल को किसने विकसित किया? तो याद रखिएगा, वोलपोर्ट ने। एक विचारक हैं वोलपोर्ट, इन्होंने आर्थिक भूगोल में जो डिसीजन मेकिंग मॉडल है उसको विकसित किया था। अगला प्रश्न है, सही सुमेलन करना है। वान थ्यूनेन समदैशिक या आइसोट्रोपिक सिद्धांत से संबंधित हैं। रोस्टोव ने आर्थिक वृद्धि का मॉडल दिया। डगलस नॉर्थ ने निर्यात आधार मॉडल और एस भाटिया ये क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, गोटमैन, हेगर, स्ट्रांग, गैडिस और व्हिटलेसी में से कौन सिक्वेंशियल ऑक्यूपेंस की संकल्पना प्रस्तुत किया? तो व्हिटलेसी ने। दोस्तों सिक्वेंशियल ऑक्यूपेंस की संकल्पना डेरवेंट व्हिटलेसी के द्वारा प्रस्तुत किया गया, ताकि किसी क्षेत्र के वर्तमान सांस्कृतिक परिदृश्य को उन सभी लोगों के संयोजन के रूप में वर्णित किया जा सके जिन्होंने उस क्षेत्र पर अतीत से वर्तमान तक क्रमिक रूप से रहे हैं। अगला प्रश्न है, टॉलेमी के मानचित्र में प्रयुक्त थूले तथा प्रसुम स्थान कहाँ पर स्थित थे? तो ये विश्व के सुदूरतम उत्तर और दक्षिण स्थान। दोस्तों टॉलेमी के मानचित्र में थूले और प्रसुम स्थान विश्व के सुदूरतम उत्तर दक्षिण स्थान थे। टॉलेमी मिस्र का निवासी था। खगोल शास्त्र, भूगोल और मानचित्र कला में उसका विशेष योगदान है। उसके अल्मागेस्ट और जियोग्राफिया में पृथ्वी की आकृति, भूरूप, नक्षत्र, तारे, मानचित्र की उल्लेखनीय जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है, संभाव्यवाद की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? तो OH के स्पेट ने। दोस्तों संभाव्यवाद की संकल्पना का प्रतिपादन स्पेट के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, केनेथ बोल्डिंग, SJ गोल्ड, W किर्क और GF व्हाइट में से किस विद्वान को प्रमुख रूप से आचार परक भूगोल के विकास का श्रेय दिया जाता है? तो W किर्क को। और सही सुमेलन करना है संकल्पना और विद्वानों का। तो देखिए, गुरुत्व अथवा अंतःक्रिया नियम HC कैरी, फुटकर गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादन रैली ने, अलगाव बिंदु नियम से संबंधित है PD कन्वर्स और कोटि आकार नियम GK जिफ के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। अगला प्रश्न है, संपूर्ण पृथ्वी एक इकाई है जिसके विभिन्न भाग एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं। ये तथ्य किस विचारधारा को प्रकट करता है? तो ये पार्थिव एकता सिद्धांत को व्यक्त करता है। सही कालानुक्रम पुराने से नए में करना है। तो आप जान लीजिए, नव निश्चयवाद, क्षेत्रीय विभेदीकरण, भूवैन्यासिक संगठन और मानवता परक ये पुराने से नहीं नए का सही कालानुक्रम है। अगला प्रश्न सही सुमेलन करना है सिद्धांत और विद्वानों का। कोटि आकार नियम का प्रतिपादन जिफ ने, संकेंद्रीय क्षेत्र पेटी सिद्धांत का प्रतिपादन बर्गेस ने, बहुनाभिक सिद्धांत हैरिस और एडवर्ड उलमैन के द्वारा, केंद्र स्तर सिद्धांत क्रिस्टालर के द्वारा और प्रखंडीय सिद्धांत दोस्तों होमर हायट के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। अगला प्रश्न है, आप जान लीजिए कि निम्नलिखित अवधारणाओं के आधार पर भौगोलिक विचारधाराओं का सही क्रम क्या है? तो आप देखिए, मनुष्य प्रकृति का दास है। दूसरा है, प्रकृति मात्र अवसर प्रदान करती है, उसका चयनकर्ता मनुष्य है।
तीसरा है मनुष्य न तो प्रकृति का दास है न ही उसका स्वामी है। चौथा है कि मनुष्य का कल्याण प्रकृति के विरोध में नहीं बल्कि उसके सहयोग में है। तो आप जान लीजिए ये सही क्रम नियतिवाद, संभववाद, नवनियतिवाद और समन्वयवाद है। अगला प्रश्न और भूगोल के प्रमुख सिद्धांत और संकल्पनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो लास्ट क्वेश्चन है ये सुमेलन करना है संकल्पना और प्रतिपादक का। तो संभववाद का प्रतिपादन विडाल डी लाब्लास के द्वारा, ह्यूमन इकोलॉजी या मानव पारिस्थितिकी H.H. बैरोज के द्वारा, समावेशी पदानुक्रम सिद्धांत A.K. फिल्ब्रिक के द्वारा और अमलैंड थियरी दोस्तों आंद्रे एलिक्स के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो टीजीटी पीजीटी भूगोल रिमाइंडर श्रृंखला के अंतर्गत। इस वीडियो में आपने भूगोल के प्रमुख संकल्पनाएं और सिद्धांतों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।